आज के वक्त में भले ही टीपू सुल्तान को इतिहास के पन्नों से निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतिहास के पन्नों से टीपू सुल्तान को मिटाना नामुमकिन है। टीपू सुल्तान को हिंदुस्तान का असली हीरो माना जाता है। वो अपनी आखिरी सांस तक हिंदुस्तान के लिए लड़ते रहे। 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनाहल्ली में टीपू सुल्तान का जन्म हुआ। टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। उनके वालिद का नाम हैदर अली और मां का नाम फखरुन निसा था। उनके पिता मैसूर साम्राज्य के सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत की वजह से वो 1761 में मैसूर के बादशाह बने। इतिहास टीपू सुल्तान को न सिर्फ एक काबिल बादशाह और योद्धा के नाम से जानता है, बल्कि वो एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन जाना जाता है। BBC की खबर के मुताबिक लंदन के एक मशहूर साइंस म्यूजियम में टीपू सुल्तान के रॉकेट रखे हुए थे। टीपू सुल्तान को शहीद करने के बाद अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के रॉकेट और टेक्नोलॉजी को अपने साथ ले गए। हैदर अली ने टीपू सुल्तान की परवरिश का इंतज़ाम काफ़ी अच्छी तरीके से किया था। बचपन से ही टीपू सुल्तान को तीरबाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी, शूटिंग जैसे चीज़ों में महारत हासिल थी। टीपू सुल्तान को अरबी, हिंदी, उर्दू, फारसी, तमिल और इंग्लिश जैसे काफ़ी भाषाएं भी आती थी। एक बार टीपू सुल्तान अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में गए थे। तब उन पर एक शेर ने हमला कर दिया। तब उनके पास बंदूक भी नहीं थी, लेकिन टीपू सुल्तान नहीं डरे और शेर का डट के मुकाबला किया और शेर का मुंह फाड़ दिया। उनकी वीरता से खुश होकर उनके वालिद हैदर अली ने उन्हें शेर मैसूर के खिताब से नवाजा। 1769 में अंग्रेज़ों ने एक ऐसी बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था जो टीपू सुल्तान की सल्तनत में आती थी। उस वक्त टीपू सुल्तान ने उस जगह से अपना कंट्रोल खो दिया था, लेकिन टीपू सुल्तान चुप नहीं बैठे और अपने पिता हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से बदला लेने की ठान ली। इसी तरह दूसरी एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुई, जिसमें टीपू सुल्तान ने अपने वालिद हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को धूल चटा दी। 1780 में फिर एक बार अंग्रेज़ों ने जंग छेड़ दी, लेकिन फिर से टीपू सुल्तान अपने वालिद हैदर अली के साथ 90,000 की लश्कर लेकर बेंगलोर पहुंचे और दूसरी बार टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को धूल चटा दी। वो अंग्रेज़ों की इतनी बड़ी और इतनी भयानक हार थी कि हार का असर ब्रिटेन तक पहुंचा और ब्रिटेन में हार का मातम मनाया गया। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मौत हो गई। जिस वक्त हैदर अली का इंतकाल हुआ, टीपू सुल्तान की उम्र सिर्फ 22 साल थी। यानी 22 साल की उम्र में टीपू सुल्तान के सर पर मैसूर सल्तनत का बोझ आ चुका था। वो एक ही वक्त ऐसा था जब कोई हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों पर इतना भारी पड़ा था। टीपू सुल्तान के तख्त पर बैठने के बाद अंग्रेज़ों ने लाख कोशिश की, लेकिन वो टीपू सुल्तान को हरा नहीं पाए। एक वक्त ऐसा भी आया जब अंग्रेज़ों को टीपू सुल्तान से सुलह करनी पड़ी। वो अंग्रेज़ टीपू सुल्तान की सारी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। दोस्तों, अंग्रेज़ ये भली भांति जानते थे कि वो टीपू सुल्तान को मैदानी जंग में नहीं हरा सकते, तो अंग्रेज़ों ने दूसरा रास्ता अपनाया। टीपू सुल्तान के प्रधानमंत्री मीर सादिक को खरीद लिया और अंग्रेज़ों ने हैदराबाद के निज़ाम और मराठाओं को भी अपने साथ मिला लिया। दोस्तों, जब टीपू सुल्तान कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में थे, तब अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया। उस वक्त टीपू सुल्तान के पास ज़्यादा फौज नहीं थी। जब टीपू सुल्तान को इस हमले के बारे में पता चला, इस खबर को सुनकर उन्होंने खाना छोड़ दिया और लड़ने के लिए खड़े हुए। उस वक्त उनके कुछ वफादार सिपाहियों ने उन्हें सलाह दी कि सुल्तान, हमारी फ़ौज बहुत कम है, आप महल के खुफिया रास्ते से बाहर निकल जाइए और अपनी जान बचाइए। तब टीपू सुल्तान ने उनके वफादार सिपाहियों से कहा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ के 100 साल की ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर है। तब वहाँ पर टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। दोस्तों, अंग्रेज़ टीपू सुल्तान से इतना डरते थे कि टीपू सुल्तान शहीद होने के काफ़ी वक्त के बाद तक भी वो टीपू सुल्तान की लाश के नज़दीक नहीं गए और अंग्रेज़ को टीपू सुल्तान के हाथ से तलवार छुड़ाने के लिए भी काफ़ी वक्त लग गया। दोस्तों, टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज़ के जनरल ने कहा कि अब हम हिंदुस्तान पर कब्जा कर सकते हैं, यानी टीपू के बाद उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, टीपू सुल्तान पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।